इसमें चलेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 37। मत्ती 5 का 37। पर तुहाडे बोलण विच हां दी हां अते ना दी ना होए, और जो इन्हां तो वध है सो बदी तो हुंदा है। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह आज के इस सुबह के लिए, इस बढ़िया सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह, जब तक स्वर्ग से ना मिले तब तक हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस लिखित का अनुवाद स्वयं तेरा आत्मा करे खुदावंद यीशु मसीह। अपने बच्चों को प्रभु ताज़ा मन्ना दे मेरे प्रभु। मैं अपने सारी सोच को, अपनी समझ को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। सबके मोबाइल स्विच ऑफ हो, बच्चों को आप पकड़ लें। जी आप परमेश्वर का आदर करते हैं ऐसे करके, आमीन। ये क्या करते हैं आप? परमेश्वर का। और जो यहोवा का आदर करता है, यहोवा उनका भी आदर करता है, उनका आदर बढ़ाता है। फिर समाज में उनका आदर बढ़ाता है। अपना ध्यान संदेश की ओर लगाएं। देखिए, एक बार एक भिखारी था, उसकी पत्नी, जब उसका बच्चा बीमार हुआ, वो अंधा भिखारी था, उसके पास एक भेड़ थी या शायद भेड़ का बच्चा था। अब वो उस भिखारी को लेकर चलता था। उसको ट्रेंड किया हुआ था कि जहाँ भी उसने भीख मांगने जाना था, जहाँ भी वो अपने घर से बाहर जाता आता जाता था, तो वो जो भेड़ थी वो उसकी क्या करती थी? अगुवाई करती थी। अब उस भिखारी की बीवी, जब बच्चा उनमें से कोई बीमार हुआ, तो उसने यहोवा के आगे मन्नत मांगी कि परमेश्वर तू इसको चंगा कर दे, मैं अपनी इस भेड़ को तेरे आगे समर्पित कर दूंगा, इसकी बलि दे दूंगा, आमीन। तो परमेश्वर ने उसकी बेनती सुन ली और उसकी पत्नी चंगी होगी। और अब उस भिखारी ने क्या किया? अपनी वही भेड़ ली और जाकर याजकों को कहा, मैं यहोवा को क्या करता हूँ? इसे समर्पित करता हूँ। तो यहोवा जो याजक थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये जो भेड़ है ये तो तुझे रास्ता दिखाती है, तूने बचपन से इसको पाला है, ये इतनी समझदार है, अगर ये नहीं होगी तो तेरा खाना पीना सारा बंद हो जाएगा। तू आगे भीख मांगता है, तू अंधा है, तू इसके सहारे तो जी रहा है, ये तेरे सहारे जीने का मूल बल है, ताकत, सहारा है। उसने कहा नहीं, जिसकी यहोवा के साथ हाँ की थी, हालेलुया, मैं उसे ही प्रभु को अर्पण करूंगा। हाँ की हाँ है और ना की ना है, आमीन। मैं इसकी ही बलि चढ़ाऊंगा, हालेलुया। ऐसा यिप्ता ने किया था कि अगर तू फिलिस्तियों को मेरे हाथों में कर देगा, मिघानियों को या तो अमोनियों को, अगर तू अमोनियों लोगों को मेरे हाथों में कर देगा, तो जब मैं जीत कर आऊँगा, जो सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसको होम बलि करके चढ़ा दूंगा। तो जैसे ही वो आया जीत कर, तो उसके सामने कौन आई? उसकी इकलौती बेटी है, डफ बजाती हुई, हालेलुया। तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, रोना शुरू कर दिया कि तू मुझे नाश करने के लिए आई है। और उसकी बेटी ने क्या कहा? पिताजी, तुम अपने वचन को पूरा करो, तू अपने वचन को पूरा कर, मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दे सिर्फ, हालेलुया। तो आज भी इजरायली औरतें उस बेटी का यश गाने का एक त्यौहार मनाती हैं। तो देखिए, परमेश्वर में आपकी हाँ की हाँ होनी चाहिए विश्वासी की, और ना की ना होनी चाहिए, आमीन। जब आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, उसको क्लियर किया गया लिखतों में, हालेलुया, उसको लिखतों पर क्या किया गया? क्लियर किया गया। इसके बाद अगर आप कुछ और सोचते हैं तो वो शैतान की ओर से, आमीन। तो कुछ कैरेक्टर रखे हैं मैंने बाइबल में से, जिन पर हम बात करेंगे कि किन्होंने हाँ की और किन्होंने जहाँ पर हाँ करनी चाहिए थी वहाँ पर ना कर दी, और जहाँ पर ना करनी चाहिए थी वहाँ पर क्या कर दी? हाँ कर दी। उनके क्या परिणाम निकले, वही आज आप अपने जीवन में भी इस बात को आपने देखना है। एक विश्वासी को पता होना चाहिए
कि कब हाँ करनी है और कहाँ ना करनी है, यस और नो। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही कंपलसरी बातें हैं। हवा के पास सांप गया, सर्प गया और उससे बातें की। उससे क्या की? बातें की कि अगर तू उस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी। और हवा उसकी बातों पर क्या लगाती थी? ध्यान लगाती थी। आमीन। क्योंकि उसने पहले दिन ही एक ही बार हवा के पास गया और उसको नहीं बहका लिया, वो पहले भी हवा से बातें करता था। हवा ने उसको नो नहीं की, उसको यस कह दी। पहले उसको पहले क्या कह दी? यस कह दी। क्योंकि आप बताएं, अगर कोई सर्प आकर, सांप आकर हमसे बातें शुरू कर दे करना, तो आप तो डरेंगे, आप विश्वास करेंगे। लेकिन वो उससे बातें कर रहा था तो हवा जरा भी घबराती, क्योंकि वो पहले भी उसके साथ बातें, हवा जानती थी कि सर्प बोल सकता है। उसको क्या करनी थी? वहाँ पर ना करनी थी, लेकिन उसने वहाँ पर क्या कर दी? हाँ कर दी। और धरती पर क्या उतर आया? मौत उतर आया, श्राप उतर आया। अनुग्रह का पीरियड खत्म। हालेलुया। अनुग्रह, क्योंकि वो तब तक किसमें थे? कृपा में थे, अनुग्रह में थे। परमेश्वर से, परमेश्वर सांझ के समय उनसे क्या करता था? मिलता था। अब उनकी आंखें बंद कैसी हो सकती हैं? जो परमेश्वर को देख रही हैं, क्या उनकी आंखें बंद होंगी? हालेलुया। उनकी आंखें तो खुली थी, क्योंकि वो किसको देखते थे? रोज परमेश्वर से मिलते थे। लेकिन जहां पर हवा ने क्या करनी थी? ना करनी थी, वहां पर। इसलिए विश्वासियों के जीवन में भी रोज ऐसी बातें होती हैं। जहां पर आपने ना करनी है, वहां पर आपकी ना ही रहे। जो विश्वास से हटकर बात है, वहां पर क्या रहे? ना ही रहे। हालेलुया। हाँ ना हो वहां पर, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। आमीन। अहाब ने यहोशापात को बुलाया, यहोशा को बुलाया कि आओ हम जाकर क्या करेंगे? अमोरियों के साथ युद्ध करेंगे। वो उसके पास आया कि हमें शादी विवाह उनके बीच में हुए। अहाब किसका पति था? इजबल का पति था। और हमें शादियां हुई हैं, हम रिश्तेदार हैं, तो हम जाकर क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो उन्होंने भविष्यकर्ताओं को बुलाया। भविष्यकर्ता आए, झूठे नबी आए। सिदकिय्याह नबी आया एक। कौन सा नबी आया? सिदकिय्याह नबी आया। और उन नबियों ने जाकर, अहाब ने पूछा क्या मैं युद्ध करने के लिए जाऊं? तो सिदकिय्याह नबी ने लोहे के सींग बनाए, उनको लेकर आया और कहा तू युद्ध करने के लिए जा, तू ऐसे उनको सींगों से मारता हुआ दुश्मन को आगे बढ़ेगा। सब जितने भी वो थे, नबी थे, उन्होंने कहा अहाब तो जंग में जीत जाएगा। और यहोशापात ने कहा क्या तुम्हारे इधर कोई और नबी नहीं है? उसने कहा एक है, मिकाया नबी, लेकिन वो जब भी बोलता है मेरे बारे में उल्टी बोलता है। तो यहोशापात ने कहा उसको लेकर आओ। उसको लाया गया, उससे पूछा गया कि क्या हम युद्ध करने के लिए जाएं? तो पहले जो उसको दूध लेने गए थे अहाब के, उन्होंने जाकर कहा भी मिकाया नबी से कि देख सारे नबियों ने राजा को खुश करने की बातें कही हैं, और तू भी राजा को क्या करना? खुश करना। मिकाई ने क्या कहा? मैं तो यहोवा के जीवन की शपथ, जो मुझे यहोवा कहेगा मैं वो ही बोलूँगा। हालेलुया। मेरे पास तो यहोवा यूँ फरमाने वाला वचन आता उसके कहने। आमीन। तो जब वो उस राजा के पास गया और उसने राजा से भविष्यवाणी कर दी जाकर कि अहाब राजा, मैं इजराइलियों को बगैर इजराइली की तरह, जैसे भेड़ें गुम हो जाती हैं उस तरह इजराइलियों को देखता हूँ। आमीन। कहने का भाव कि तू जंग में मारा जाएगा। उसने हाँ की, उसने डिसीजन लिया, फिर उस डिसीजन से वो बदला नहीं। आमीन। और अहाब ने कहा इसको कहाँ कर दो? बंदी गृह में डाल दो, जब मैं वापस आऊँगा तो आकर इसका क्या करूँगा? न्याय करूँगा। आमीन। तो आपके जीवन में हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। जब आपने सोच लिया कि ये, जब आप ये इस बात का इकरार कर लेते हैं कि यीशु मसीह मेरा क्या है? उद्धार करता है। आमीन। जब आपने ठान लिया, आपको पता है कि मैं सारी उम्र, यहोशू ने क्या कहा था? मैं तो अपने घराने के समेत
सारी उम्र यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। मैं अपने घराने के समेत सारी उम्र किसकी सेवा करूंगा? यहोवा ही की सेवा करूंगा। जब आपने इस बात को सोच लिया, आपको अपनी जिम्मेवारी का पता है, आपको यहोवा के वचन का जब पता लगना शुरू हो जाता है कि मैंने संडे को चर्च में जाना ही जाना है, जब हाँ है तो वहाँ ना नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जब आपको पता है कि मैंने गीत गाना है, मैंने हर दिन एक नया गीत तैयार करके लेना है, तो फिर हाँ की हाँ, ना की ना नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। जिनको पता है कि मैंने खाना पकाना है, किसके लिए पकाना है? अपने लिए नहीं, यहोवा के लिए, यहोवा के लोगों के लिए। जब उन्होंने हाँ कर दी है उस बात को, तो अब ना नहीं होनी चाहिए। अपनी जो आपको सेवा मिली हुई है, जब आपने हाँ की है कि मैं यहोवा की क्या करूंगा? ये सेवा करूंगा, तो अब ना नहीं होनी चाहिए आपकी। हालेलुया। जहाँ हाँ है वहां पर हाँ ही है। आमीन। हाँ की हाँ, ना की ना। कभी भी कुड़कुड़ा कर सेवा नहीं, गुस्से से सेवा ना करें। आमीन। कोई ये मत सोचे मुझे अकेले को करना पड़ रहा है, मेरे गले में क्या पड़ गया है। परमेश्वर एक सेकंड में हालातों को बदल सकता है। वो आपकी परीक्षा देख रहा होता है। हालेलुया। वो आपकी क्या कर रहा होता है? परीक्षा कर। इनाम आपको मैंने नहीं देना, यहोवा परमेश्वर ने देना। आमीन। आप इंसान से इनाम की इच्छा परमेश्वर से रखें। हालेलुया। तो देखिए, अब्राहम ने सारा को ना करनी थी एक जगह पर। कहाँ पर? जब इब्राहिम से वादा कर लिया यहोवा परमेश्वर ने कि देख, उसने कहा क्या एलिएजर ही मेरी सारी संपत्ति का मालिक होगा? यहोवा ने कहा नहीं, तेरी निज संतान तेरी सारी संपत्ति की मालिक होगा। आमीन। तो अब्राहम ने देखा कि मेरा शरीर तो उस योग्य है ही। इब्राहिम और सारा का शरीर भी उस समर्थ में कि वो बच्चे को जन्म दे सकते। हालेलुया। तो वादा किया गया अब्राहम से, और सारा के साथ 25 साल लगे। वो और बूढ़े हो रहे थे, शरीर और कमज़ोर हो रहा था। आमीन। लेकिन 17वें अध्याय में यहोवा ने इब्राहिम से क्या कहा था? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं कौन सा परमेश्वर हूँ? अल शदाई परमेश्वर, छातियों वाला परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है? छातियों वाला परमेश्वर। जब बच्चा अपनी माँ से दूध पीता है, तो जो माँ के अंदर होता है वो सारा किसके अंदर चला जाता है? बच्चे के अंदर चला जाता है। तो हमारा परमेश्वर भी छातियों वाला परमेश्वर है। जब हम उसके अंदर से पीते हैं, तो जो कुछ उसके अंदर है वो सारा हमारे अंदर चला जाता है। तो क्या आज उसकी छातियों से कोई पीना चाहता है? हालेलुया। वो अल शदाई परमेश्वर है। जब अब्राहम ने उसकी छातियों में से पिया, तो जो अंदर उसके अंदर समर्थ थी वो अब्राहम के अंदर भी चली गई। हालेलुया। वो बेजान शरीर क्या होना शुरू हो गया? मजबूत होना शुरू हो गया। हालेलुया। तो हमारा विषय है, इब्राहिम ने उसने कहा भी था मैं सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी सारा जो कि कमजोर औरत क्या शुरू से निर्बल पात्र है, उसने क्या कह दिया अब्राहम को? तू मिस्र में जब अब्राहम गया तो वहाँ से एक दासी ले आया जिसका नाम क्या था? हाजिरा था। वो कम उम्र की एक क्या थी? दासी थी। और अब्राहम के अंदर समर्थ थी कि बच्चा पैदा कर सके, लेकिन सारा के अंदर नहीं थी उस वक्त। आमीन। उस वक्त सारा के अंदर है, तभी हाजिरा से अब्राहम को क्या हुआ? औलाद मिली। तो अब्राहम के साथ उसने क्या कहा हाजिरा से? तू मुझे एक संतान दे। तो अब्राहम और हाजिरा में से क्या हुई? उसका क्या नाम रखा? और आज वो क्या बन गया है? इस्लाम बन गया है। और सबसे ज़्यादा मसीह विरोधी वही है। हालेलुया। सबसे ज़्यादा मसीह विरोधी इस्लाम। आमीन। उनकी सीधी फिलॉसफी है, उनकी सीधी फिलॉसफी है कि जो इब्राहिम का सही वंश है वो इस्माइल है। वो कौन है? इस्माइल है। और इस्माइल से इस्लाम चला। तो देखिए, यहाँ पर इब्राहिम ने उसको ना करनी थी, वहाँ पर क्या कर दी? हाँ कर दी। और रिजल्ट बुरा ही निकला, अच्छा रिजल्ट तो नहीं निकला। हवा ने जहाँ पर ना करनी थी वहाँ पर हाँ कर दी, तो रिजल्ट क्या निकला? एसाव ने भी एक जगह पर ना करनी थी याकूब को, तो वहाँ पर क्या कर दी उसने? हाँ कर दी। अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया दाल के बदले। किसके बदले? खाने के बदले। वो शिकार खेल कर आया, उसे भूख लगी थी, याकूब खाना पका रहा था,
उसने आकर कहा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने में से कुछ दें। तो याकूब ने कहा तू पहले मुझे अपने पहलौटे शपथ खा और पहले मुझे अपने पहलौटे का अधिकार दे दे। उसने कहा मैं मरने से बेहतर है कि तुझे पहलौटे का अधिकार दे दूं। हालेलुया। तो वहाँ पर क्या करनी थी? ना करनी थी। ऐसे जब आप यहोशू का 7 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक अकान आता है, अकान का पाप आता है ना, क्योंकि जो चीज़ आपने यहोवा को समर्पित कर दी, जो चीज़ आपने यहोवा को, उसमें से कुछ भी लेने की चेष्टा ना करें। हालेलुया। कभी भी लेने की चेष्टा, वो अपने परिवार पर श्राप लाने वाली बात है। अपने परिवार पर, अपने आप पर कौन सी बात है? श्राप लेने वाली बात है। और अकान ने क्या किया? जब इजरायली युद्ध करते थे तो जो वस्तुएं यहोवा को समर्पण करने के लिए वो लाते थे, जैसे बढ़िया बढ़िया सोना चांदी, जो भी यहोवा को देने के लिए, मंदिर में रखने के लिए वो लाते थे, अकान ने उसमें से क्या कर दी? चांदी थोड़ी निकाल ली, ईंटें निकाल ली अकान ने। जब उसके मन में ये शैतान ने डाला था तो उसने वहाँ पर क्या बोलना था? ना कहनी थी, लेकिन उसने हाँ कहती। हालेलुया। इजरायली अगले दिन युद्ध करने गए, मारे गए काफ़ी लोग। यहोशू ने अपने कपड़े फाड़े, चिल्लाया और परमेश्वर ने कहा तेरे बीच में अकान है जिसने एक पाप किया। उसने बंदा बताया। हालेलुया। तो जब उन्होंने खोज पड़ताल की तो अकान निकला। अकान के सारे परिवार को खड़ा करके उस पर पथराव किया गया और उन्हें जिंदा जला दिया गया। हालेलुया। तो आपने देखना है, राजा हिजकिया के बारे में हम देखते हैं। राजा हिजकिया, उसे 15 साल क्या दी यहोवा ने? उम्र दी। आमीन। लेकिन उस 15 साल में उसने फिर क्या देखा? हालेलुया। उसने दुख देखा, कष्ट देखा, उसका राज्य, उसने लोगों को अपना राज्य का वैभव दिखाया, लूट देखी, लूट पाट देखा, अपने बच्चों का नाश देखा। हालेलुया। देखिए जब समय आ जाएगा, हालेलुया, तो आज लोग मरने से डरते हैं। मैंने देखा कई लोग मरने से, मरना तो एक सिर्फ पर्दा, एक दरवाजा है। यहाँ पर आंख बंद होगी, प्रभु के घर में खुल जाएगी जाकर। हालेलुया। मौत तो हमें और नजदीक लेकर जाती है, नजदीक लेकर जाती है। हालेलुया। लोगों के लिए मौत नाश होना है, हमारे लिए मौत मसीह से मिलना है। आमीन। हमें मौत का कोई भी खौफ नहीं। हालेलुया। वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। तो राजा डर गया इस बात से, राजा इस बात से डर गया, मौत से दीवार की ओर मुंह कर लिया। मैं परमेश्वर तेरे साथ सदा खराई से चलता आया हूँ, ईमानदारी के साथ चलता, ये दुआई देनी शुरू कर दें। हालेलुया। परमेश्वर जानता है आप कितनी ईमानदारी से चल रहे हैं। आमीन। हमारी वफादारी का परमेश्वर को पता है कि हम किस दिल की गहराई से उसकी सेवा टहल कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। आमीन। जो पेपर में करोगे नंबर उतने ही आने आपके। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर आपने विश्वासी के जीवन में ये बातें बनी रहेंगी। आपने देखना है कि जैसे हवा भरमाई गई, आप ना भरमाए जाए। यहाँ पर हाँ है वहाँ पर, और यहाँ पर ना है वहाँ पर। इससे ज़्यादा जो कुछ है वो बुराई से है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या? इससे ज़्यादा जो कुछ है वो क्या है? बुराई से। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा कि अगर कोई गैर जुबान बोले तो वहाँ पर कोई अनुवाद भी, इससे ज़्यादा बुराई क्या है? जब लोग ये बात कह देते हैं हमारा पास्टर कह रहा बोलो, ये बुराई से। हालेलुया। एक पास्टर ने ये बात कही कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम थोड़ा थोड़ा श्रृंगार कर लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि औरतें प्रचार कर लो। हालेलुया। लेकिन संत पौलुस ने ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, उसने कहा ये बात मुझे यहोवा की ओर से पहुंची है। हालेलुया। ये बात मुझे परमेश्वर की ओर से पहुंची है, मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। न्याय के दिन वो संत पौलुस उस सेवक के सामने खड़ा होगा, क्योंकि उसने न्याय करना ना उसका। हालेलुया। क्योंकि उसने कहना नया नियम 80 से लेकर 90% तक तो खुदा ने मुझसे लिखवाया है। आप तो एक शब्द भी नहीं बीच में लिख सके, ना घटा सकते हैं। हालेलुया। फिर किसने अधिकार दे दिया वचन को काटने का? आमीन। तो वहां पर विश्वासियों ने ना कहनी है, वहां पर विश्वासियों ने क्या कहनी है? ना कहनी है कि ये वचन यहोवा की ओर से
आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए। आमीन। अविश्वासियों जैसे डिसीजन नहीं होने चाहिए। जब इजरायली मिस्र में थे तो वो क्या थे? परमेश्वर के लोग थे। लेकिन जब वो बाहर निकाल लिए गए तो फिर वो क्या बन गई? परमेश्वर की कलीसिया बन गई। आमीन। जब आप पहले संसार में थे तो आप परमेश्वर के क्या थे? लोग थे। वहां भी वो आपको बचाता था, एक्सीडेंटों से, बीमारियों से, मौतों से, हर हादसे से बचाने वाला वही था। लेकिन जब आप बाहर आ गए हो आप संसार से, मिस्र से, तो आप परमेश्वर की अब क्या हो? कलीसिया हो। आपकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। आमीन। दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। जा तो आप विश्वासी हो, जा आप अविश्वासी। आमीन। बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो सकता है, बड़े, लेकिन पखंडी का नहीं हो सकता। सही बात। हालेलुया। पापी जितना मर्जी घोर पापी हो, यहोवा ने कहा तेरे पाप अगर खून की तरह लाल भी हो तब उसे बर्फ की तरह सफेद कर दूंगा। आमीन। जिसके पाप यहोवा ने माफ कर दिए, अगर आप उसके पाप उसको फिर लगाते हैं तो वो पाप आप पर आ जाएंगे, उन पर आ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि जिसे यहोवा ने माफ कर दिया उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता, और जिसे यहोवा ने दोषी ठहरा दिया उसे माफ कोई भी नहीं कर सकता। तो आपकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। एक बार पहला राजा, आप 13वां अध्याय घर में जाकर पढ़ना, कि एक राजा था इजरायलियों का, उसने बड़ा पाप किया। उसने यहोवा के मंदिर के आगे वेदियां बना दी, ऊंचे स्थान बनाए, मूर्तियां लगा दी, और वहाँ पर उसने देवी देवताओं की पूजा की। तो वहाँ पर एक यहोवा का नबी आया, और उस नबी ने आकर राजा को कह दिया कि राजा तुझ पर बड़ी मार पड़ने वाली है, तुझ पर बड़ी मार पड़ने वाली है। तो उसने आगे राजा को श्राप दे दिया, और राजा ने जैसे ही उसके कहा इसे पकड़ लो, तो उसकी बाजू वहाँ पर ही सूख गई, उसकी बाजू वहाँ पर ही सूख गई। राजा ने उसके आगे, प्रभु के जन के आगे एक दुहाई दी कि मुझे चंगा कर दे। उसने दुआ की, उसकी बाजू ठीक होगी। अब उस नबी को परमेश्वर यहोवा ने ये कहा था कि जहाँ तू जा रहा है ना वहाँ पर खाना है ना वहाँ पर। उस राजा ने उस नबी को कहा मेरे घर चल, खा पी, अपना जी ठंडा कर, आराम कर। उसने कहा ना तो मैं तेरे घर में खाऊंगा और ना तेरे घर में पीऊंगा। आमीन। तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ पर एक और नबी था, एक और परमेश्वर का जन था। जब उसने ये बातें सुनी, उसने अपना गधा निकाला, अपने बेटे को कहा मेरी सवारी तैयार कर। उस नबी के पास गया, वो एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उसने जाकर उससे कहा कि ऐ प्रभु के जन, मुझे भी एक यहोवा के दूत ने आकर कहा है कि मैं तुझे घर में ले जाऊं और जाकर क्या करूं? तेरी सेवा टहल करूं। वो उसके साथ चला गया, खाना खाने लगा। तभी यहोवा का दूत ने कहा कि तूने हाँ ना की जगह क्या कर दी है? हाँ कर दी है, अब तू बचेगा नहीं। वो खाना खाकर जब वापस गया तो एक शेर आया, उसने उसे फाड़ दिया, खाया नहीं, उसको मार दिया। अब लोग उसको देख रहे हैं, गधा भी पास में खड़ा है, शेर भी पास में बैठा हुआ है, और उस नबी का शव भी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब उसको पता लगा, जो अपने घर में ले गया था, वो रोता चिल्लाता आया। उसने देखा वो तीनों वहाँ पर है। शेर ने किसी को कुछ नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि उस नबी ने जब यहोवा को हाँ कही थी तो इस नबी को ना करनी जरूरी थी। हालेलुया। ना करनी, जब आपने यीशु मसीह को हाँ कही है तो संसार को ना कहनी जरूरी है। हालेलुया। दोनों को साथ में लेकर नहीं चल सकते। कहने का भाव ये है। आमीन। जब यीशु मसीह को हाँ कही है तो संसार को क्या कही आपने? ना कही है। संसार, अब हम देखते हैं शमशून के बारे में आपने पढ़ा ना, वो भी इजरायलियों का न्यायी था। आमीन। न्यायियों की पुस्तक में आप पढ़ें, न्यायियों की पुस्तक अपने घर में जाकर आप सब पढ़ें, तो वहाँ पर शमशून था, उसका पिता था मनोह। उसका पिता कौन था? मनोह था। और उसकी माँ जो बांझ थी, उसको यहोवा के दूत ने कहा तू एक बेटे को, और वो बचपन से मेरी ओर से क्या होगा? नज़ीर होगा। बचपन से मेरी ओर से गिफ्टेड होगा, तो उसके सिर पर कभी भी छुरा ना चलाना। तो उसने अपने पति से कही,
फिर वो दूत मिला, वो अपने पति को लेकर गई, तो यहोवा ने प्रमाणित किया अपने आप को उन पर, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? शमशून रखा। शमशून के सिर पर 7 लटाएं थी। और आज अगर आप फिल्मों में देखें, जो मूवीज़ बन रही हैं, उनमें शमशून इतना बॉडी बिल्डर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बिल्कुल पहलवान। लेकिन नबी ने कहा वो तो एक कम उम्र का छोटा सा बिल्कुल कमज़ोर सा दिखने वाला लड़का था। आमीन। बिल्कुल कमज़ोर सा दिखने वाला। लेकिन जब यहोवा का आत्मा उस पर उतरता था तो उसने 200 लोमड़ियों को, 300 लोमड़ियों को अकेले ने पकड़ा, उनकी पूंछों पर क्या बांधी? मशाले बांधी, और फिलिस्तियों के खेतों में छोड़ दी। वो सब उन्होंने जला दिया, अकेले एक बंदे ने। और जब उस पर बल उतरा, उसने 1000 फिलिस्तियों को किसके साथ मार दिया? गधे के जबाड़े के साथ मार दिया। आमीन। तो वो फिलिस्ती क्या देख रहे थे उस वक्त? भाई ब्राने ने कहा कि फिलिस्ती देख रहे थे कि शमशून तो खड़ा है, यहोवा के दूत मार रहे थे उनको। हालेलुया। तो शमशून तो क्या कर रहा है? सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। मारने वाले तो यहोवा के दूत थे। आप विश्वास करें इन बातों का। हालेलुया। जंग लड़ने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। आमीन। तो वो शमशून जिसकी दहशत थी फिलिस्तियों के ऊपर, फिलिस्ती उससे डरते थे, तो उसका दिल एक दलीला नाम की औरत पर आ गया। अब जो दलीला किसको बयान करती है? संसार को। हालेलुया। आपका दिल भी संसार की बातों पर ना लग जाए। उसका दिल संसार में लग गया। वो दलीला के जब पास गया तो दलीला ने उससे 3 बार पूछा कि मुझे अपना बल बता, बल बता, मुझे बल बता। उसने कभी कहना कि मुझे नई रस्सियों से बांध दो तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो दलीला ने, फिलिस्ती उसके घर में छिपे हुए थे, तो दलीला ने कहना देख शमशून, फिलिस्ती तुझे घात करने पर है। तो जैसे उसने ऐसे करना तो रस्सियाँ टूट गई। उसने कहा तूने मुझे झूठ बोल रहा है। बार बार पूछने पर उसने बता दिया कि मेरे सिर पर कभी भी छुरा नहीं फिरा, मेरी ताकत कहाँ है? सिर के बालों में है। तो उन्होंने उसने उस अपनी गोद में लटाया और उसके सिर पर छुरा फिलिस्तियों ने चढ़ा दिया। हालेलुया। उसने जहाँ पर ना कहनी थी वहाँ पर हाँ कह दी। संसार की बातों में फंस गया, उसकी आंखों को अंधा कर दिया गया, उसे जकड़ दिया गया। उसे कहाँ जकड़ दिया गया? जंजीरों में जकड़ दिया गया। फिलिस्ती उसका तमाशा देखना शुरू कर गए। हालेलुया। फिलिस्तियों ने उसका तमाशा। अगर आपने संसार की किसी भी अभिलाषा को मसीह में रहते हुए हाँ कही तो हाल शमशून वाला होगा। लेकिन शमशून, आप भी माँ की पेट से उसके नज़ीर हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर है। उसने शमशून की सुन ली। शमशून ने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर और मुझे एक बार बल दे। आमीन। एक बार मुझे क्या दे? और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसके बाल काटे उसके बाल बढ़ने शुरू हो गए थे। फिर अब फिलिस्तियों को ये पता, उन्होंने उसको 2 खंभों के साथ बांधा और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर 3000 लोग थे। स्टेज था, स्टेडियम था, और उन्होंने वहाँ पर उसका उनका देवता था, दगोन देवता था, ऐसे उनका देवता था। तो उसके आगे उन्होंने क्या लगाया? शमशून का तमाशा लगाया। तो शमशून को उन पिलरों के साथ बांधा हुआ था। शमशून ने दोनों पिलर खींच दिए। हालेलुया। सारे गिर के मर गए वहाँ पर। आमीन। और शमशून ने कहा इनके साथ मेरा प्राण भी जाए। तो देखिए यहाँ पर आपने ना कहनी है, वहाँ पर ना ही कहें। रानी वंशिता ने शर्षे राजा को क्या कहना था? हाँ कहनी थी ना जब उसको बुलाया था। आमीन। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने क्या कह दी? ना कह दी। हालेलुया। और वो त्याग दी गई। वो क्या कर दी गई? त्याग दी गई। आमीन। तो जब अहाब ने उन झूठे नबियों को ना कहना था तो वहाँ पर उसने क्या कही? हाँ कही। और सच्चे नबी को हाँ कहना था और उसको क्या कह रहा है? मार दो। हालेलुया। उसी रीति से आपने झूठे सुसमाचार को क्या कहनी है और सच्चे समाचार को क्या कहना है? हाँ कहनी है। हालेलुया। झूठा सुसमाचार, संत पौलुस ने गलातियों 1:6 में इसके बारे में बात की हुई है कि ये दूसरा सुसमाचार कहाँ से आ गया। उसको आपने क्या कहनी है? क्योंकि अगर स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर आपसे कहे कि किसी बहन से कि मैं तुझे प्रचार करने की समर्थ देता हूँ,
कोई स्वर्गदूत भी आकर ये कहे कि मैं तुझे प्रचार करने के लिए क्या करता हूँ, समर्थ देता हूँ, तो उसे डांटे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आपने देखना है कि आपका पहला जो मसीह में विश्वास था वो कम तो नहीं हो रहा। हालेलुया। कि अपना उद्धारकर्ता हमने माना ना यीशु मसीह को, हमने माना कि वो हमें लेकर जाएगा। आमीन। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हमने हाँ की कि वो हमारा आत्मिक पति है। हालेलुया। वो हमारा आत्मिक पति है। और संत पौलुस ने कहा मैंने तुम्हारी बात एक कुंवारी की तरह मसीह के साथ लगाई है। हालेलुया। अपना कुंवारापन किसके लिए संभाल के रखना है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। संसार में इसे दूषित नहीं करना है संसार की बातों के साथ। हालेलुया। वचन को ही खाना है, इसको ही पीना है, इसको ही जीना है। हालेलुया। यही हमारी डाइट है। आमीन। हमारी खुराक हाँ की हाँ है और ना की कभी भी। आमीन। आपको पता है हवा अगर उसी टाइम उसको कहती नहीं मैं तेरी बातों पर विश्वास नहीं करती, मैं तो यहोवा के ही वचन पर विश्वास करूंगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि शैतान क्या करता है, उसे पता बाकी सारे तो मेरे वश में है। एंड टाइम मैसेज की कलीसियों में से वो चाहता है मैं किसी प्राण को जीत लूं। आमीन। बाकी तो उसके वश में है सारे, उसकी बातों को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें सचेत करता है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ हो और ना की ना हो। ज़्यादा व्यर्थ के, क्योंकि दुल्हन कभी भी ज़्यादा मनगढ़ंत बातों को नहीं करती। आमीन। वाद विवाद नहीं करती, वो आज्ञाकारी करती। उसे समझाना नहीं पड़ता कि बाइबल में लिखा हुआ तुम गहने ना पहनो, वो उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। हालेलुया। उन्हें ये नहीं समझाना हमें पड़ता बहनों को कि बहन अगर कि तुम प्रचार नहीं कर सकती, वो जानती हैं अपने अधिकार के बारे में। आमीन। हालेलुया। जो बातें बनाते हैं, जो अड़ंगे करते हैं, वो उस दुष्ट की ओर से, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हाँ की हाँ ना की ना हो, जो इससे ज्यादा वो किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से। आमीन। इब्राहिम ने जहाँ सारा को ना कहनी थी वहाँ पर हाँ कही, शमशून ने जहाँ ना कहनी थी वहाँ पर हाँ कही, अहाब ने जहाँ ना कहना था वहाँ पर, एसाब ने जहाँ ना कहना था वहाँ पर हाँ कही। हालेलुया। रानी वंशिता ने जहाँ हाँ कहनी थी वहाँ पर क्या की, अकाद ने जहाँ ना कहना था वहाँ पर क्या किया, हिजकिय्याह ने राजा ने जहाँ पर ना कहनी हाँ कहनी थी वहाँ पर क्या की, ना कर दी। हालेलुया। आप इस बात को पकड़ लें बस। आमीन। कि हाँ की हाँ है और ना की ना है, दो चित्ते नहीं बनना। आमीन। आपकी दो जुबानें नहीं होनी चाहिए। दो जुबानें किसकी होती है, सांप की। देखा उसकी दो जीभें होती हैं, जीभ उसकी एक ही थी, उसकी दो जीभें कैसी होगी। यीशु मसीह ने उसकी जीभ बीच में से काट ही दी कि तूने मेरे लोगों को गुमराह किया है। हालेलुया। तब उसकी जीभें दो ही हैं। हाँ विश्वास करें, परमेश्वर ने उसकी जीभ बीच में से काट ही दी कि तू मेरे लोगों को क्या करता है, गुमराह करता है, इसलिए उसकी दो जुबानें होगी। लेकिन विश्वासी की एक ही जीभ है, एक ही जुबान है, जिस जुबान से उसने मसीह का अंगीकार किया है। हालेलुया। जिस जुबान से उसने मसीह का क्या किया है, अंगीकार किया है कि मेरे लिए सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ही है। मेरे परिवार से पहले कौन है, अपने आप से पहले, अपनी खुशियों से पहले ये आपकी हाँ है। ये मेरे सामने नहीं है, जो यहोवा के अति पवित्र स्थान में खड़े होकर आप गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। कि जो कुछ है मेरे लिए यीशु मसीह ही है। आमीन। हाँ की हाँ ना की ना है। बढ़ते जाएं उसके आत्मा के साथ, उसकी आत्मा से बढ़ते जाएं। बीच वाला रास्ता नहीं ढूंढने की कोशिश करनी कि कोई बीच में से रास्ता मिल जाएगा। दो ही रास्ते हैं, एक तंग है, एक खुला रास्ता है। तंग रास्ता जन्नत की ओर और खुला रास्ता नरक की ओर। हालेलुया। तो आप सब आनंदित हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए संसार में सुंदरता सिर्फ दिखाने के लिए। आमीन।
सुंदरता केवल किसके लिए है? भरमाने के लिए है आपको। जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा लगाया जाता है ना, वैसे दुष्ट इसका क्या करता है? प्रयोग करता है। आपने इजबल के बारे में सुना है ना? वो पहली क्या थी? जब अहाब मर भी गया, अहाब मर गया, क्योंकि येहू का अभिषेक किया एलिया नबी ने, अलीशा ने किया था। एलिया ने कहा था जाके तो येहू का क्या करे? किस लिए अभिषेक कर? अहाब के पूरे घराने का नाश करने के लिए, पूरे घराने का नाश करने के लिए। और जब येहू अब अहाब के राज्य में घुसा तो इजबेल ने क्या किया? पति मर चुका है, पति फिर भी सुरमा लगाया, मेकअप किया। क्या किया? मेकअप किया। और जाकर किसके आगे बैठ गई? खिड़की पर बैठ गई कि यहाँ से कौन गुजरेगा? येहू गुजरेगा, और उसे मैं अपनी सुंदरता से क्या करूँगी? आकर्षित करूँगी। देखा आपने उसकी हरकत इजबल की? पति उसका मर चुका था, लेकिन किसको आकर्षित करने गई थी? येहू को। लेकिन येहू का मसा किसने किया था? एलिया के आत्मा ने। जैसे येहू पहुंचा तो येहू ने क्या कहा? क्या कोई हमारी ओर है? हालेलुया। इजबल को देखकर येहू ने क्या कहा? क्या कोई हमारी ओर है? जो इजबल के साथ दो खोजे खड़े थे ना, खोजे रानियों की क्या करते थे? उसने कहा हाँ हम तुम्हारी ओर हैं। तो उसने कहा ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दो। इजबल को ऊपर से उठाकर छत पर से नीचे फेंक दिया गया। और जब येहू उस राज्य के अंदर खाने पीने चला, उसने सबको मार दिया। अहाब के पूरे राज्य को उसने क्या कर दिया? नाश कर दिया। येहू ने वेदियों को ढा दिया, ऊंची मूर्तों को काट दिया, मंदिरों को जला दिया। आमीन। तो जब येहू उस राज्य में बैठा विश्राम के लिए, तो उसने कहा जाकर इजबल की लाश को उठा लाओ। फिर भी वो क्या थी? एक राजा की बेटी थी। तो उसको क्या दो? कब्र में मिट्टी दो। तो जब वो उठाने के लिए गए तो उन्होंने कहा खोपड़ी है वहाँ पर, सिर्फ खोपड़ी और पैर ही पड़े हैं। क्योंकि एलिया नबी ने क्या कहा था अहाब को कि इजबल का खून कुत्ते पिएंगे और मांस खाएंगे। उसने कहा कुत्तों ने उसको सारा खा लिया है। हालेलुया। कुत्तों ने उसे सारा, अपने आप को कुत्तों को नहीं देना खाने के लिए। ये संसार की सारी बातें उस कुत्ते को ही प्रमाण करती हैं। हालेलुया। ये फैशन सारा किसको बयान करता है? इजबल की बातों को ही बयान करता है। आमीन। क्योंकि फिर एक येहू आएगा और फिर वो क्या करेगा? उस इजबल को नीचे फेंकेगा। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आपने देखना अपने जीवन में कि मेरा डिसीजन क्या है। आमीन। मेरा डिसीजन क्या है? आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं सच्चाई बोलूँगा, जो नाच रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। वो प्रचार करेंगे कि हमारा संदेश सच्चा है, वो कोई कहेगा हमारा संदेश सच्चा है। हालेलुया। लेकिन आपने उनके डिसीजन देखने हैं। उनके क्या देखने हैं? जिन बातों को पहले हाँ कही थी, उनको अब वो क्या कह रहे हैं? ना कह रहे हैं। और जिनको ना की थी, अब उनको क्या कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं। लेकिन विश्वासियों के पैर चट्टान के ऊपर हैं, वो थिरक नहीं सकते। हालेलुया। जो पहले हाँ थी वो ही अब भी हाँ है। आमीन। हालेलुया। तो आपने डिसीजन देखने हैं। एक अहाब राजा के महल के पास एक नबोत आदमी था, उसकी बारी लगती थी। उसकी दाख की क्या थी? अंगूरों की बारी लगती थी। अहाब अपने किले पर चढ़ा और उसने देखा कि ये बारी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, ये मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूँ। उसने जाकर, मैं इजराइलियों का क्या हूँ, उसने जाके नबोत को कहा ये बारी मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे क्या दे दूँगा? धन दौलत दे दूँगा। नबोत ने कहा नहीं राजा, ये मेरे पूर्वजों की क्या है? देन है जो मुझे मिली है, ये मैं कभी भी तुझे नहीं दूंगा। हालेलुया। ये उसकी हाँ थी। आगे इजबल ने उसके साथ सियासत करके उसको मरवा दिया, उसकी बारी छीन। और यहीं पर एलिया ने उसको क्या दे दिया? श्राप दे दिया। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि नबोत ने कहा कि ये बारी, दाग की बारी मेरे
पूर्वजों की ओर से है, मैं कभी नहीं दूंगा। हालेलुया। अब जिस संदेश पर हम चल रहे हैं, जिस संदेश को आपने हाँ की है, जिस संदेश पर हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, ये भी हमारे पूर्वजों की ओर से है। हम इसको भी कभी किसी को नहीं ना कर सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। ये भी हमारे पूर्वजों की देन है। कौन से पूर्वज? पतरस, हालेलुया, पतरस, लूका, यूहन्ना, संत पौलुस, ये विश्वास उनकी देन है। हमारी हाँ है कि ये हमारे लिए ही है। ये वही नींव है जो संत पौलुस ने रखी थी। अब इसको छोड़कर हमारी किसी और के साथ हाँ नहीं हो सकती। हालेलुया। चाहे राजा आ जाए, महाराजा आ जाए, ये हमारा ही है। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते हैं ना आप इस बात का? नबोत ने उसको हाँ नहीं की थी। आमीन। जब अब्राहम ने हाँ कर दी थी ना, किसको? परमेश्वर को, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखा उसने पीछे मुड़कर कि मेरा पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस है, संगमरमर की दुकान है। आज देखा ना, पत्थर की दुकान, टाइल्स की दुकान हो किसकी, बढ़िया। उस वक्त तो अकेले अब्राहम की होगी, उसमें मशहूर व्यापारी था वो। तो अब्राहम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ जाऊंगा। हालेलुया। उसने कुछ नहीं देखा, बस एक ही बात, हाँ प्रभु तेरी क्या इच्छा है। आमीन। और उसी हाँ के साथ वो बना रहा, उसी हाँ के साथ वो। कभी उसने ना की परमेश्वर को? नहीं ना की ना। उसने कैसे जीवन जिया पता आपको? जब यहोवा ने कहा कि तेरे घर में बेटा होगा, तेरे घर में तेरी औलाद होगी, तो उसने क्या, जिन बातों को उसने देखा नहीं, जिन बातों को उसने देखा नहीं, उनको जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। जिसको उसने देखा नहीं उसको जीना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया। आमीन। उसने उस बच्चे को जीना शुरू कर दिया कि जैसे वो मेरी गोद में ही है। आमीन। हालेलुया। उस बच्चे को महसूस करना उसने शुरू कर दिया। आमीन। कि जो यहोवा ने कह दिया वो सच्ची है। एक बार भाई ब्रानम को एक बुजुर्ग बाप ने अपने जवान बेटे की दुआ करने के लिए बुलाया। उसके बेटे को काला डिपनियस या काला पीलिया ऐसे कुछ रोग था, वो लास्ट स्टेज में था, उसकी नब्ज खत्म हो रही थी, दिल काम करना बंद कर रहा था, दिल काम करना बंद कर रहा था। वो बुजुर्ग उसके पास रो रहा था, तो उसने भाई ब्रानम को बुला लिया। जब भाई ब्रानम अंदर जाने लगा तो पास्टर डॉक्टर ने रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा क्यों? उसको काफ़ी भयानक बीमारी है, वो आप पर आ सकती है, आपके बच्चों पर भी आ सकती है, मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। भाई ब्रानम ने कहा आप कैथलिक पास्टर, कैथलिक हो? वो कहा हाँ। तो भाई ब्रानम ने कहा अगर आपका पास्टर वो मर जाता तो उनकी अंतिम रीति रिवाज अंदर करने के लिए जाता तो आप उसे नहीं रोकते, आप उसे, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे अंदर जाने दो। उन्होंने सब कुछ पहनाया भाई ब्रानम को। भाई ब्रानम अंदर गया। जब अंदर गया तो वो बुजुर्ग ने भाई ब्रानम को देखा, तो वहाँ पर एक नर्स भी थी। तो भाई ब्रानम ने जाकर खुदा के आगे प्रार्थना की उस लड़के के लिए, और जैसे ही प्रार्थना की तो उस बुजुर्ग ने नाचना शुरू कर दिया। उस बुजुर्ग ने नाचना शुरू कर दिया। वो नर्स हंसी, तुम आप क्यों नाच रहे हो? कहता मेरा लड़का चंगा हो गया, मेरा लड़का। तो उसने कहा ये तो मर रहा है। उसने कहा ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो खुदा के दास ने प्रार्थना करके मांग लिया मिल चुका है, मैं उसे आनंद कर रहा हूँ, बधाइयाँ दे रहा हूँ अपने रिश्तेदारों को कि मेरा बच्चा बच गया। हालेलुया। ये विश्वास है, ये क्या है? विश्वास है। आमीन। इब्राहिम इस विश्वास को जी रहा था, अब्राहम इस विश्वास को जी रहा था कि अगर यहोवा ने कह दिया मुझे मिल गया है, उसे जीना शुरू कर दिया। उसने उसे जीना, उसने उसके बीच में कोई नीति नहीं लगाई अपनी, कैसे मिलेगा, कैसे होगा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं क्या हूँ, सारा बूढ़ी है, एज हो रही है। आमीन। हालेलुया। वो बांझ है। आमीन। लेकिन जब उसको यहोवा ने हाँ कह दी, तो जब आपको कह दिया गया है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, तो फिर आपको कैसे होना चाहिए? हालेलुया। किसके लिए जी रहे हो आप? रैप्चर के लिए कि धरती पर रहने के लिए? रैप्चर के लिए हाँ है ना आपकी, तो फिर लगे रहो। हालेलुया। आमीन।
देखिए प्रभु के नाम की महिमा हो। इन बातों के साथ अब देखिए यूसुफ, आप इनको पकड़े। विश्वासियों ने जहाँ पर ना करनी थी वहाँ पर ना ही की है। आमीन। यूसुफ पोतीपर की औरत, वो खूबसूरत औरत थी। आमीन। जब उसने यूसुफ की ओर गलत निगाह से देखा तो यूसुफ वहाँ से भाग गया। यूसुफ वहाँ से, वहाँ पर लिखा यूसुफ वहाँ से भागा। जब आप भी ऐसी गंदगी देखते हो तो वहाँ से भाग जाए। हालेलुया। यूसुफ भी तो भागा ना। आमीन। उसने उसको क्या कहा? ना कही। पत्नी उसके पास आ सकती थी, पोतीपर का सारा पैसा ऐशो आराम आ सकती थी। उसने जेल में जाना कबूल किया। कहाँ जाना कबूल किया? लेकिन उस अविश्वास को उसने क्या कह दी? ना कह दी। हालेलुया। सारपत की औरत ने क्या कहा था विधवा ने एलिया को? हाँ कही थी ना। तो अगर दुनियावी हिसाब से जाते तो कोई उसके पास खड़ा होता तो वो कहता तू क्या कर रही है, तू तेरे पास है ही क्या है जो तू दान दे देगी? आगे खुद तो भूखी मर रही है, खुद तो वो एक कहावत भी है ना पंजाबी में भी, आप खाने के लिए कितने अपने कुछ ऐसा कहते हैं ना, मेरे दिमाग से निकल गया। उसके साथ वही हिसाब होगा कि तेरे पास खुद खाने को नहीं है और घर में तूने मेहमान बुला लिए। हालेलुया। लेकिन उसने नबी को क्या कह दी थी? हाँ कह दी थी। अब वो मुकरी नहीं उस बात से। हालेलुया। इब्राहिम ने परमेश्वर को हाँ कह दी थी कि मैं अपने बेटे का बलिदान दे दूंगा। हालेलुया। उसने वो मुकरा नहीं उससे, उसने चाकू उठा लिया था। आमीन। चाकू, और भाई बिराने ने कहा उसने विचारों में इसहाक को मार दिया था। विचारों में इसहाक को मार दिया था। आमीन। विचारों में। हालेलुया। और वो विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। वो विचारों को, आज आप भी विचारों में अपनी हर एक बीमारी को मार दें, अपने हर एक जंग को जीत जाएं, हर एक परेशानी को मार दें। हालेलुया। विचारों में जैसे ही मारेंगे हकीकत में आपके सामने वो चीज आ जाएगी। हम हकीकत में मार रहे होते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन विचारों में नहीं मान रहे होते, विचारों में। लेकिन इब्राहिम ने विचारों में मान लिया था कि मेरे पास इसहाक आ चुका है, मैं बाप। छोटे छोटे सूट लेने उसने शुरू कर दिए होंगे। क्यों भाई जी? हालेलुया। जब दाऊद को कह दिया था ना, आमीन, हालेलुया, जब दाऊद का यीशे ने शमूएल मसा कर दिया था तो दाऊद ने भी जीना शुरू कर दिया था एक राजे की जिंदगी को। हालेलुया। तो जब आप विचारों में जीत जाएंगे तो हकीकत में भी जीत जाएंगे। लेकिन जब हम विचारों में बीमार रहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये तो डॉक्टर ने ना कर दी है, ये ऐसे हाँ कर दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके विचारों के ऊपर काम करता है, आपके विचारों के ऊपर काम करता है। विश्वासी की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, चाहे फिर कोई भी है। आमीन। चाहे आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, यहाँ पर आप काम करते हो वो है। हालेलुया। हर परिस्थिति जो आपके जीवन के जीने के लिए है, अगर आपको ना करने पड़ती है तो आप ना ही करें। वहाँ पर जो कुछ वचन से बाहर है उसको क्या कहें? नो। और जो कुछ वचन के अनुसार है उसे क्या कहें? यस कहें। हालेलुया। ज़्यादा सोचना नहीं है। हालेलुया। आमीन। जिसे बाइबल राइट कहती है वो क्या है, और जिसे रोंग कहती है, जिसे मृत्यु कहती है वो, और जिसे जीवन कहती है। और यीशु मसीह ने कहा अनंत जीवन कौन है? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो। और जिसने यीशु को हाँ कह दी है वो अब ना कहे यीशु मसीह। हालेलुया। आपने उसको हाँ, अब क्या करें? उसके अंदर से खींचना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। अपना हिस्सा खींचना और उसकी समानता में बनना शुरू हो जाए। हालेलुया। उसकी समानता में बनना ठान लें कि मैं हर संडे को गीत गाता हूँ, मैं हर संडे को गीत गाता हूँ या गाती हूँ। हर बार एक नया गीत तैयार करके लेना। मैंने यीशु को हाँ कही है कि मैं तेरी आराधना करूँगी। हालेलुया। हर बार एक नया। टाइम नहीं किसी का वेस्ट करना और ना टाइम खराब करना। हालेलुया। मैं और ठान लें
कि मैं ऐसी प्रार्थना करूंगी जब करूंगा, हालेलुया, हर बार जब मुझे मौका मिलेगा कि लोग मेरी प्रार्थना सुनकर कहें इसे स्वर्ग से शब्द मिल रहे हैं प्रार्थना में, इसे स्वर्ग से क्या मिल रहे हैं, शब्द मिल रहे हैं प्रार्थना में, हालेलुया। क्योंकि मैंने किसको हाँ कही है, मसीह को हाँ कही है, आमीन। जिसको जो सेवा मिली हुई है आपने किसको हाँ की हुई है, हाँ कही है, हालेलुया। तो जब आप उसका इनकार करते हैं तो फिर क्या कर देते हैं, उसे ना कर देते हैं, आमीन। जो उसको ना कर देते हैं वो नाश हो जाते हैं, उसको क्या कर देते हैं, नाश करते हो, वो नाश हो जाते हैं, हाले। और जो हाँ कर देते हैं, फक्की फरीसी ने उसको क्या कर दी कि तुम मसीह, शारीरिक रूप से उसको देख रहे थे, कौन से रूप से, ये दिखने में सुंदर है, इसके कपड़े अच्छे, इसके पास कोई ठिकाना, लेकिन जब बोलता है तो सीधा वचन में से बोलता है, हालेलुया। ये नहीं सुना जाता, आमीन, हालेलुया। तो आपने मसीह को हाँ कही है, आपने ये विश्वास जताया है कि वो हमारा क्या है, उद्धार करता है, हमारा अलशदाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमने उसके वचन को हाँ कही है कि हाँ प्रभु, आज के बाद मैं वैसे ही चलूंगा जैसे तेरा वचन कहता है, आमीन, हालेलुया। इन बातों से आपके ऊपर कृपा आई है। जब आप इकरार करते हैं तो आपको आशीष मिलती है, आपका इकरार ही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा, हालेलुया। सच्चे मन से इकरार करें कि हाँ प्रभु, आज के बाद मैं, मेरा शरीर, मेरा आत्मा, मेरा प्राण तेरी ही आराधना करेंगे। ऐसा नहीं शरीर यहाँ पर, आत्मा कहीं और पर, मन कहीं और पर, हालेलुया, नहीं, हम पूरे के पूरे प्रभु तेरी उपासना करेंगे, हालेलुया। तू मेरे शरीर का भी स्वामी है, मेरी आत्मा का भी स्वामी है और मेरे प्राण का भी विश्वास करे। भाई ब्राह्मण ने कहा अंत के दिनों में एक ऐसा झुंड होगा, एक ऐसा जो आकाश को खोल देगा और बंद कर देगा, हालेलुया। ठान ले कि हम वो ही हैं, अब हमारी बारी है, हालेलुया। अब किसकी टर्न है, हमारी बारी है, हालेलुया। अब हम रुकने वाले नहीं, शैतान हमें रोक, बीमारी हमें रोक, हम प्रमाणित करके रहेंगे कि यीशु मसीह आज भी जीवित है, अपने लोगों के बीच में चल फिर रहा है, हालेलुया। वो दिव्य चंगाई के दिन बीते नहीं हैं, हालेलुया। वो अद्भुत कामों के दिन आज भी उसके रसूलों के परछाइयों से लोग चंगे हो रहे हैं, हालेलुया। वो वरदानों वाली कलीसिया, वो भविष्यवाणी वाली, वो दर्शनों वाली कलीसिया, हालेलुया, साबित करेंगे हम लोगों पर कि उसके रसूल आज भी धरती पर जीवित हैं, हालेलुया। ये संस्थाएं वाले, ये डिनोमिनेशन वाले ना सुसमाचार को पहले रोक पाए, ना अब रोक सकेंगे, हालेलुया। ये पतरस को नहीं रोक पाए, पौलुस को नहीं रोक पाए, प्रभु को नहीं रोक पाए, हमें भी नहीं रोक पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि जैसे वो पतरस के साथ था, वो पौलुस के साथ था, हमारे साथ भी वैसे ही है। कोई कमी है उसके अंदर, हालेलुया। कोई घटी है उसके अंदर, जितनी पतरस की सुनता था क्या तुम्हारी नहीं सुनता, हालेलुया। जैसे पौलुस के साथ बातें करता था वो आग का खंबा, क्या इन दिनों में हमारे साथ नहीं वो बातें कर रहा, हालेलुया। तो अब किसकी बारी है, हमारी बारी है, आमीन। आज का पौलुस कौन है, वो आप में से कोई बैठा हुआ है। आज का पतरस आप में से कोई है, हालेलुया। लोगों ने इतिहास के पतरस की सुनने हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वर्तमान के पतरस को उन पर प्रकट करेगा, हालेलुया। ना बदलने वाला खुदा, लेकिन क्या होनी चाहिए, हाँ की हाँ और ना की ना। प्रभु आप सबको बरकत, धन्यवाद करते हैं।